ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री देवी भागवत महापुराण में से नरक के कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन इस कथा को सुनाएंगे। एक समय की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जो सावित्री अपने पति के प्राण धर्मराज से वापस लेकर के आ गई, अपने पतिव्रत के प्रभाव से, पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण, तब देवी सावित्री ने अनेकों प्रश्न धर्मराज से किए थे। धर्मराज ने उनकी सभी जो बातें हैं, जो सभी प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए। फिर धर्मराज से सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज जी, मुझे नरक में कौन से लोग जाते हैं ये सब मैं जानना चाहती हूँ, आप इसी को मुझे बताइए। धर्मराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते प्राणी, अच्छे और बुरे कर्म दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। अपने ही कर्मों का फल जीव को भोगने पड़ते हैं, खासकर मनुष्यों को। इसलिए मैं अब अशुभ कर्म का, जो अशुभ करते हैं, अशुभ कर्म करने वाले प्राणियों और शुभ कर्म करने वाले प्राणियों की कथा तुमको सुनाता हूँ। प्राणी अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में स्थान पाते हैं, परंतु अशुभ कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। नरक में नाना प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड पापियों को दुख देने के लिए बनाए गए हैं। 10 लाख सेवक सदा इनकी देखरेख में लगे रहते हैं। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है यह बताता हूँ। बल के अभिमान, अपने कटु वचनों द्वारा बंधु बांधवों को जो दुख देते हैं, वह प्राणी अग्निकुंड नामक नरक में जाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति घर पर आए हुए भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति को भोजन नहीं देता, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाते हैं। जो अधम व्यक्ति मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी सरस्वती लक्ष्मी आदि देवियों की निंदा करता है, वह उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होगा। उन कुंडों में दीर्घ काल तक वे तपाए जाते हैं, पुनः सर्प योनि में जाते हैं। भक्तजनों, माता सावित्री को समझाते हुए धर्मराज ने कहा कि अनेकों अनेक कुंड हैं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः जो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, सर्प योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति माता पिता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री या अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री या जो स्त्री पर पुरुष से अवैध संबंध रखती हैं, उन्हें शुक्र कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। उसे खाने के लिए वीर्य मिलता है। ऐसा व्यक्ति पुनः कीट योनि में जन्म पाता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को पाल पोष कर उसे बेचता है, तो वह अर्थलोभी मानव मांस कुंड नामक नरक में जाता है। मेरे सेवक उसे डंडों से पीटते हैं। उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद उसे मेढक, जोंक और कौवे की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विष देकर मार डालता है, वह हजारों वर्षों तक जल्लाद रहता है। 7 जन्मों तक कोढ़ी रहता है। उसके प्रत्येक अंग में
फोड़े फुंसियां निकलती रहती हैं। तांबे और लोहे के चोरी करने वाला व्यक्ति बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म लेकर जो व्यक्ति देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करता है वह दुस्तर ब्रजकुंड नामक नरक में जाता है। उसका सूक्ष्म शरीर तीखे वज्रों से दग्ध होता रहता है। विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं के पीतल तथा कांसे के बर्तनों की चोरी करता है वो तीक्ष्ण पाषाण कुंड नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन या शैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक में जाना पड़ता है। दिन रात उसका शरीर जलता रहता है। अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता रहता है तथा धन के लोभ में नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह अशीपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे सेवक तलवार से लगातार उसके अंग काटते रहते हैं। जो दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के दोष जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है तथा जो देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता रहता है वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में जाता है। इस नरक कुंड में उससे सभी अंश छिद्द हो जाते हैं। भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, राजपत्नी, माता, पुत्री, पुत्र, वधू, बहन की सास, भ्रातृ कन्या, गर्भवती, कोई भी स्त्री, सास, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की पत्नी, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सब को ब्रह्मा जी ने अगम्या कहा है। जो व्यक्ति काम भाव से इन सब में से किसी एक पर भी दृष्टिपात करता है उसे अधम पुरुष कहा जाता है। ऐसा महापापी पुरुष कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। हे सावित्री, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के लक्षण बता दिए हैं। जो इन नरक कुंडों के अतिरिक्त अन्य नरकों में जाते हैं उनका प्रसंग बताता हूँ। जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुणदूत नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध में भरकर अपने पति को देखती है या कटु वचन सुनाती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाते तथा मेरे दूत डंडों से उसके समस्त यानी अंगों पर मारते हैं और मस्तक पर प्रहार करते हैं। जो व्यक्ति हाथ में तुलसी लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ लेता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। मित्रद्रोही, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाला और कृतघ्न व्यक्ति भी ज्वालामुख नरक में स्थान पाता है। इस नरक में उनके मुंह में अंगारे भरे जाते हैं। हे पतिव्रते सावित्री, ये सुविख्यात नरक कुंडों का मैंने वर्णन किया। इनके अतिरिक्त भी अन्य छोटे नरक भी हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। अब तुम क्या सुनना चाहती हो? इस प्रकार से उन्होंने नरकों का वर्णन किया। धर्मराज जी ने सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं अब आपको प्रणाम करती हूँ। और सावित्री ने अपने पति को लेकर के चली गई और धर्मराज अपने स्थान को चले गए। भक्तजनों, इस प्रकार से अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम जगत माता भगवती को प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।